नमस्कार, मैं हूं अजय जंड्याल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का स्पेशल शो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके से जहां पिछले कई दिनों से तनाव जो है वो बना हुआ है। जब से पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला करके निर्दोष निहत्थे मासूम लोगों की हत्या की गई, उसके बाद से लगातार आज तनाव जो है वो दोनों देशों के बीच बना हुआ है। और तनाव और ज्यादा इसलिए बढ़ गया जब पाकिस्तान एक तरफ गीदड़ भभकियां देकर ये कहने लगा कि भारत में खून की नदियां बहा देंगे और ये कहने लगा कि जम्मू कश्मीर में पानी बंद किया है, हम भारत की सांसें बंद करेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। और भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि जिसने ये कुकर्म किया है, जिसने ये निर्मम हत्या की है, उन आतंकियों को और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त जो है हम खड़े हैं उसी छंब सेक्टर में। छंब इसलिए कह रहा हूं, हालांकि ये प्लांवाला सेक्टर है, मगर छंब इसलिए क्योंकि छंब का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1971 में चला गया और उसे वापस उस वक्त की सरकार जो रही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब डील हुई 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को छोड़ने की, उसके बाद जो उसे लेना चाहिए था। तस्वीरें बताना जरूरी है ग्राउंड से। ये सामने की जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर तारबंदी है और उसके पार पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। और यहीं पर अब हालात चिंताजनक इसलिए हैं, ने अपनी तरफ अपने गांव को खाली करवाकर वहां अपना तोपखाना खड़ा किया है। और भारत की तैयारी इतनी है कि इसी अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जब बीती रात फायरिंग की गई और यहां पर भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाएगा, तो उस तोपखाने की जो तोपें हैं उसे बंद करने के लिए भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और उसी जवाब को आपको बता दूं कि के बाद आम लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बेहद जरूरी है। जंग हथियारों से कम और हौसलों से ज्यादा लड़ी जाती है और भारत के लोगों का हौसला ऐसा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जो है ये बताना होगा कि हम क्या हैं और हमारी सेना क्या है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा, मगर पहले आशिक मीर के पास चलते हैं, जो नॉर्थ कश्मीर जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था, उनसे जानते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। आशिक मीर, बताइए। देखिए अजय, बिल्कुल इस समय हम सीमावर्ती इलाके उरी सेक्टर में है और यहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवान दे रहे हैं। अभी तक कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि लगातार सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीओके के इलाके में कई सारे आतंकी अभी भी लॉन्चिंग पैड्स पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से खबरें आ रही है कि पीओके के लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहां पर बस्तियों को जो है खाली करें, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर लगातार आर्टिलरी मूव कर रही है। लगातार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर भर में इस समय हाई अलर्ट है। जितनी भी अगर हम सीमावर्ती इलाकों के अलावा पहलगाम या बाकी साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें तो लगातार वहां पर जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अभी तक जो है सुरक्षा बलों को कई सारी लीड्स मिली है, खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद एनआई की तरफ से जब से जांच शुरू हुई है तो इस जांच में कई सारे खुलासे सामने आए हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस अजय सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आतंकी जो है किस तरह पहलगाम पहुंचे और उन आतंकियों के बारे में जो है अब एनआईए जो है जांच करी है। कई सारे घोड़े वाले और कई सारे एटीवी राइडर जो इन टूरिस्टों को बैसरन तक पहुंचाते हैं, उन्हें भी जो है पूछताछ के लिए एनआईए ने बुलाया है। और फिलहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पीओके के साथ साथ अब कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाके के लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान की सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अजय। आशिक, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से इस बार कश्मीर में लोगों का गुस्सा दिखा है, लगभग आप देखें तो 3.5 दशक से जब जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये पहला मौका है जब हर खित्ते के आदमी ने, हर पार्टी के जो है वर्कर ने और हर किसी ने जो है इस चीज़ की निंदा की है कि कैसे मासूम निहत्थे लोगों को मौत के घाट इन पाकिस्तानी आतंकियों ने उतारा है। और इस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आशंका इस चीज़ की है कि कोई ना कोई इसमें मुलव्विस है, कोई ना कोई इसमें शामिल है जिसने उन आतंकियों को जो है वो पनाह दी। आम लोग अब क्या कहते हैं,
क्योंकि अब बात पाकिस्तान जंग की कर रहा है, तो क्या तैयारी अपनी है, क्या यहाँ के लोग चाहते हैं, उसके लिए बात करने के लिए तमाम इस इलाके के, क्योंकि इस इलाके का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यही है वो इलाका जहाँ पाकिस्तान को घुटने टिकाए गए थे जब पाकिस्तान यहाँ पर हमला करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ चुका था, यहीं से पाकिस्तान को पीछे धकेला गया था। ऐसे ही कई लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं की थी, मगर इन लोगों से जानते हैं आखिरकार लोग क्या चाहते हैं, जंग, आर पार की लड़ाई या फिर पाकिस्तान की आतंकवाद को अभी झेलना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आप ही से जानना चाहूंगा सबसे पहले, ये छंब का इलाका जो पाकिस्तान में है, और जब मैं दूर से देख रहा था वो पुल दिख रहा था मुझे आधा टूटा हुआ, लगता है उस पुल को बनाने का वक्त आ गया। बिल्कुल, मैं अजय जी आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो शंभ क्षेत्र है, शंभ क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि शंभ हमारा पाकिस्तान में है, ये हमारा पलामवाला क्षेत्र है और ये ऑलरेडी रणभूमि है, क्योंकि 2014 से पहले आए दिन यहाँ शेलिंग होया करती थी। जब से हमारे पास मजबूत सरकार आई है और तब से ये इनकी शेलिंग बंद हो रखी है। और ये जो गीदड़ धमकी हम सुनने में आ रहा है, हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान गीदड़ धमकियाँ दे रहा है, ये गीदड़ धमकी से डरने वाले ये लोग नहीं है। यहाँ स्थानीय लोग जितने भी लोग रह रहे हैं, मैक्सिमम हर घर में एक ना एक फौजी है, और ये फौजी है, और हम जो कुछ पूर्व सैनिक भी हैं बिना वर्दी के हम लड़ने के तैयार हैं उनके साथ। और पाकिस्तान जो सोच रहा है कि हिंदुस्तान को डराएगा, हिंदुस्तान को डराने के लिए उनके पास दम नहीं है। और मजबूत सरकार हमारी जो बैठी है, जैसे वो फैसला लेगी, और आए दिन हम यहाँ से पीछे प्लान करते हैं, लेकिन इस बार हम आगे की ओर प्लान करेंगे। जो हमारा संकल्प है कि हम पीओजे के लेके रहेंगे, पीओजे के वहां पर लेकर रहेंगे। बिल्कुल इसी चीज को लेकर एक आपको बता दूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है इस वक्त आ रही है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को वहां ट्रेस करने के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसमें पहलगाम में आतंकी जो हमले में शामिल जो आतंकी थे उनको ट्रेस करके उनके समाप्त करने के लिए, उनको मार गिराने के लिए इस वक्त सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ा लिया है। और पहलगाम के साथ साथ साउथ कश्मीर का जो इलाका पड़ता है, ऊपरी पहलगाम का जंगल का इलाका, वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया है और कोशिश यही कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। सूचना जो है जंगल के ऊपरी इलाके में कुछ आतंकियों की मूवमेंट की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने वहां पर फायरिंग की, वो स्पेकुलेटिव फायरिंग की, और उस फायरिंग के साथ साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और कोशिश यही कि जंगल में बैठे इन आतंकियों को जो है वो जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जो अभी तक जांच एजेंसियों को पता चल पाया है कि इन आतंकियों के पास जो है M4 कार्बाइन राइफल, एक की राइफल जो है वो थे, और जिससे उन्होंने बड़ी क्लोज रेंज से वहां पर मौजूद टूरिस्ट को निशाना बनाया। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, मगर हम वापस चलते हैं आशिक मीर के पास। आशिक, क्या लग रहा है ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं इस वक्त, खासतौर पे पहलवा जो वहाँ पे हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद सुरक्षा बलों को कब तक इसमें जो है वो सफलता मिलने वाली है? देखिए अजय, बिल्कुल जिस तरह से दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में इस समय सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और अब इन ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाई गई है जब से लगातार वहां पर सेना के पैरा कमांडोज को इन घने जंगली इलाकों में उतारा गया। फिलहाल इस अटैक के मास्टरमाइंड को भी जो है वो इंफॉर्मेशन मिली है कि हाशिम मूसा नामी ये आतंकी जो है, जो इस अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसने ये सारा प्लान किया, और कहीं ना कहीं ये पहले रैकरी की गई है काफी टाइम पहले, और उसके बाद ये अटैक को जो है एग्जीक्यूट किया गया। क्योंकि जिस जगह पर ये अटैक हुआ वहां तक पहुंचने में लगभग इंसान अगर पैदल जाए तो लगभग 2 घंटे से 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर घोड़ों के जरिए जाए तो 20 या आधे घंटे में ये पहुंच सकता है। फिलहाल जिस तरह ये स्पॉट चुना गया हो और वहां से ज्यादा कैजुअलिटीज को करने की कोशिश की गई है, ये हाशिम मूसा जो है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एनर्जी कमांडोज में यानी पाकिस्तान की सेना में पहले था, और उसके बाद जो है इन्होंने लश्कर तैयबा जो है आउटफिट, टेरर आउटफिट ज्वाइन किया। फिलहाल लगातार जो है एनआईए इस पर जांच कर रही है, और एनआईए को जिस हिसाब से कई सारे ऐसे वीडियोस मिले हैं, खासतौर पर अगर हम घटनास्थल की बात करें तो वहां पर एक फोटोग्राफर कहा जा रहा है जो कि प्रोफेशनल फोटो खींच रहा था इन्हीं टूरिस्टों की, और उसने भी जो है कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये की जो है वीडियोग्राफी की है जो कि एनआईए के पास है। फिलहाल लगातार एनआईए इस पर जांच कर रही है, साथ ही साथ एनआईए के साथ साथ जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है उनका पहलगाम के घने जंगलों में इस समय जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अजय।
शुक्रिया आशिक, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे। मगर लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के गांव खाली है। मगर एक तस्वीर भारतीय गांव की भी देखिए। यहां से कुछ ही दूरी पर, महज 100 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे एक क्रिकेट मैच चल रहा है। और लाइन ऑफ का ये कंट्रोल का ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान जब शेलिंग करता है तो यहाँ पर बम गिरते रहे। और पाकिस्तान की कोशिश हमेशा रहती थी कि सिविलियंस को निशाना बनाया जाए। मगर यह है भारतीय लोगों का हौसला। ये भारत के युवा हैं जो डरते नहीं, डराते हैं। और इस वक्त की जो ताज़ा खबर है वो यही कि पाकिस्तान की तरफ कई जो है हरकतें देखी जा रही हैं। पाकिस्तान ने अपने गांव को खाली करवाकर या वहां पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती को कर दिया है, तोपखाने को आगे बढ़ाया है। मगर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, जिन लोगों ने सेना को और हौसला दिया है, क्योंकि ये लोग जो हैं लगातार इस पूरे इलाके में हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा, ये सुन रहे हैं जबकि पाकिस्तान के गांव खाली हो गए, तो लग नहीं रहा कि आप भी पीछे चले जाएं? नहीं, ये बॉर्डर के लोग हैं, इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ पहले भी देखी हैं, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। और ये अभी इस बार अपना इलाका खाली करके इस तरफ नहीं उस तरफ जाएंगे, इन्होंने मन बना लिया है। और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इधर काफ़ी लोग एक्स सर्विसमैन हैं, पूरे लोगों ने पूरी सेना के साथ इनका सहयोग किया है। और इस बार वो चाहते हैं कि ये जंग जो है आर पार की होनी चाहिए और जंग आर पार की होनी चाहिए। मेरे साथ एक एक्स सर्विसमैन भी हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप सेना में रहे हैं? हाँ सेना में रहे हैं हम। ये बताइए, अब जब मैं देख रहा हूँ कि जब हरकतें यहाँ देख रहे हैं और पाकिस्तान की जब सुन रहे हैं बातें कि पाकिस्तान ने वहाँ पे अपने जंगी बेड़े को आगे बढ़ा दिया है, क्या चल रहा है दिल में आपके? डर है या डराने का इरादा है? हम तो आज दिन तक डरे नहीं कभी। पाकिस्तान की क्या हिम्मत है हमें डरा देगा? ये जंगी बेड़े तो ऐसे फरेब कर रहा है पाकिस्तान, डर के मारे इधर उधर घुमा रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। और यहाँ के एक्समैन हैं जो, वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी तैयार हैं। हम सर्विस करके छोड़ के आ गए हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी हमें बुलाएंगे, बोलेंगे हाँ तैयार हो जाओ, हम अभी बंदूक पकड़ के तैयार हो जाएंगे और लड़ने के लिए खूब मुकाबला करेंगे और शंभ को पार करेंगे। शंभ में एक पुल दिखता है सामने, लगता है दिल में तकलीफ होती है कि ये पुल अब पूरा करना चाहिए। पुल पूरा होना चाहिए। पुल हमारा था लेकिन वो गलती से उन्होंने तोड़ दिया और अभी उनके कब्जे में है आधा, आधा हमारे कब्जे में है। लेकिन अभी यही उम्मीद है दिल में कि ये पुल पूरा होकर शंभ से पार चला जाएगा। पुल के जी। बारे में बताऊं, वो जो पुल जो था 71 में रेडी हो चुका था, जो तैयार हो चुका था, क्योंकि हमारे लोग जो तभी पार करके जाते थे, वो पुल तैयार हुआ। जैसे पुल तैयार हुआ, जैसे लड़ाई लग गई 71 की। लड़ाई लगने के बाद क्या हुआ, जब उनको आधा उनकी तरफ जाने लगा तो हमने तोड़ा है पुल वो, क्योंकि उनकी आने के जाने उनका रास्ता बंद करने के लिए। और जो पाकिस्तान तो एक कायर देश है, जो उसने कायराना हरकत की है वो तो पूरी दुनिया देख रही है भाई, कायर लोगों का वो पीठ पीछे बार कर सकता है। अब हम आमने सामने की बात करेंगे, नज़र से नज़र मिला के बात करेंगे। पाकिस्तान वाले वहाँ पर नहीं रुके, हम वहाँ पर बात करेंगे उनके साथ। और ये कभी भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की ही चलेगी। पाकिस्तान का तो गांव क्या उनकी सेना के लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। और हम जो यहाँ लोग खड़े हैं, इसमें 500 सैनिक ही खड़े हैं। हमने खुद सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और हम वो डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। डर तो नहीं लग रहा कहीं? नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा है। हम फौज में नौकरी करके आए हैं, हमने वर्दी उतारी है, हमारी सिर्फ वर्दी उतरी है। निशाना लगाना अभी तक चूके नहीं है हम, मोटर चलाना चूके नहीं है, आरएल चलाना चूके नहीं है। हम गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें राइफलें दोबारा दे दी जाएं और हम इनके दांत खट्टे करके दिखाएंगे। दांत खट्टे करेंगे। और आपको बता दूं कि ये वो हौसला है इन लोगों का जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में रहते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से 3 जिलों में 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, उनमें फायरिंग की गई है, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा और जम्मू के इसी अखनूर सेक्टर में जहां इस वक्त हम खड़े हैं, यहां पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त आशिक मीर हैं, नॉर्थ कश्मीर के उसी बारामूला से, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन पिछले 3 दिनों से किया जा रहा है। आशिक, क्या लग रहा है, पाकिस्तान पहलगाम के बाद अब बॉर्डर पर जो टेंशन, एलओसी पर जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, मंशा क्या लग रही है पाकिस्तान की? लगता है उसे जल्दी है कि वो भारत उसको जवाब दे?
देखिए बिल्कुल अजय, जिस जगह पर हम मौजूद है ये उरी एलओसी का क्षेत्र है और यहाँ पर हम थोड़ी सी तस्वीरें भी जो है दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे विजय फिरोज, आपको ये पीछे वाला इलाका दिखेगा, पहाड़ी वाला इलाका, और ये घने जंगल जो है बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटीक इलाका है, पीओके वाला। और इन घने जंगलों से लगातार जिस हिसाब से आतंकी कहीं ना कहीं युद्ध विराम का उल्लंघन भी करते हैं, साथ ही साथ जो घुसपैठ की कोशिशें इन आतंकियों द्वारा होती है वो बिल्कुल इन्हीं घने जंगलों से होती है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे जो आपको पहाड़ी नजर आएगी, फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएगा, ये बिल्कुल पीओके वाला इलाका है जहां से लगातार पाकिस्तानी सेना जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करता आ रहा है। बीते 4 दिनों से लगातार कई सारे फायरिंग इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुए और जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना था कि शाम के टाइम लगभग 2 से 2:30 बजे तक जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। खासतौर पर अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें जो कि उत्तरी कश्मीर के इलाकों में पड़ते हैं, जिसमें उड़ी है, टंगडार है, मत्सिल है, केरन है, ये वो क्षेत्र है जहां पर लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अजय, आशिक, लोग क्या कहते हैं वहां के, क्योंकि उत्तरी कश्मीर में जब भी पाकिस्तान फायरिंग करता है आम लोगों को निशाना बनाता है, लोग कितने तैयार हैं? लग रहा है कि आर पार की जंग के इरादे से लोग भी खड़े हैं। देखिए जिस तरह से लगातार हम सीमावर्ती इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहां पर स्थानीय लोगों का मानना है कि जब भी यहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो पाकिस्तानी सेना का टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन रही है। जिस गांव में हम कल गए थे वहां पर 5 ऐसे लोगों की मौत वाक़ा हो गई थी। 2019 की जब बात आई है, कुल पुलवामा जब हमला हुआ था उसके बाद कई बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और उस हमले में कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान की तरफ से फायर आता था तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 ऐसी कैजुअलिटीज हुई है। फिलहाल लगातार यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो भी चाहते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला भारत की सरकार को लेना चाहिए और लगातार जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है और उस वजह से अगर कोई जख्मी होता है तो उसे वहां की सेना जो है कहीं ना कहीं अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर हम पाकिस्तान पीओके के इलाके की बात करें तो वहां पर खुद अब जो स्थानीय लोग हैं वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो है युद्ध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग जो है सड़कों पर निकल रहे हैं पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और उनकी सेना के खिलाफ, क्योंकि वहां पर लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप बस्तियों को खाली करें। इस तरह की स्थिति पूरे पाकिस्तान भर में बनी हुई है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अब कई सारे राज्यों में लोग जो है बाहर निकल रहे हैं जो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशिक, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त ये है कि अगर भारत ने हमला किया, जंग अगर हो गई तो पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से उनको दबाया, महिलाओं के साथ बलात्कार, युवाओं को अगवा करके उनकी हत्या, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें तो दुनिया देख रही है, कैसे पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई काफिला, कोई ना कोई सेना का कैंप जो है वो टारगेट पे होता है, और इसी तरह से लगातार ट्रेन से लेके बस और बस से लेके काफिले जो हैं वो बीएलए और टीटीपी ने जो है वो निशाने पे रखे हैं। ये सबसे ज़्यादा चिंता पाकिस्तान की यही है कि आखिरकार अगर ऐसा हुआ तो फिर जंग अपने भीतर जो चल रही है उसे कैसे संभालेंगे। मगर इस वक्त क्योंकि बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं और खास स्पेशल शो जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर के लिए है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम लोग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इनसे जानते हैं कि वहाँ के जब लोग पीछे चले गए हैं, खाली कर गए हैं अपने घरों को, पाकिस्तानी सेना अब उन गाँव में आकर बैठी है ताकि जब भारत कार्रवाई अगर करे तो लोगों का नुकसान होने की हम बात करें। ये बताइए कि अगर पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करवा दिए तो आप लोगों ने भी कोई तैयारी तो क्यों होगी, क्योंकि आपके इलाकों में बंकर तो काफ़ी बन गए हैं, तो क्या तैयारी है? इस बार हम तैयार हैं, क्योंकि हम जो पहले पाकिस्तान करे ना हरकत करता रहा, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। हम फौजी भाई भी हमारे साथ हैं, फौजी भाई हमारे जो पेंशन आए हुए हैं, रिटायरमेंट लिए हुए, वो इस जंग के लिए तैयार हैं। बोले मोदी साहब हमें राफेल दीजिए, हम इस जंग के लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो आप पुल की बात कर रहे हैं ना, तो तोड़ दिया। इस बार हम गवर्नमेंट से ये भी बोलना चाहते हैं, इस बार उसको प्लान में लाइए, हमने पुल बनाना है, हमने शम पार जाना है।
ये है हौसला यहाँ का। छम्ब का पुल आपको बता दूं, दरअसल ये पलांवाला सेक्टर और छम्ब सेक्टर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके बीच में मनवर तवी है, एक दरिया बहता है और उसी के ऊपर एक पुल बनाया था। जब पाकिस्तान के कबायली हमला जो है हुआ था 71 में, उस वक्त उस पुल को इसलिए भारतीय सेना ने तोड़ा ताकि यहाँ से जब पुल के ऊपर से पाकिस्तानी सैनिक इधर ना आ जाएं और लोगों को कोई नुकसान ना हो। मगर अब पुल को वापस बनाने की बात की जा रही है। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर बंकर बनाए गए हैं, आप लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? लग रहा है कि अब घरों को छोड़कर पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले तो होता था कि जब फायरिंग हुई तो आपको पलायन करना पड़ता था। जय हिंद जय भारत। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे 47 का हो, जा 61 का हो, जा 71 का हो, जा कारगिल वार 99 का हो, पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है। इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी। कहते हैं हमारी डोगरी में एक भाषा में कहावत है, कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं हो सकती। मैं बोलता इसको पूंछ को ही काट देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार हम पीओ के लेकर रहेंगे और बैंकर क्या, हम यहीं पर डटे रहेंगे और कहीं भी जाने वाले नहीं है। हम तो उस लाहौर तक पहुंचेंगे। लाहौर तक पहुंचने की बात जो है वो कही जा रही है और पहुंचना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब आप एक नासूर को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना भी पड़ेगा। इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आ रही है, वो आपको बता दें कि आदत से बाज नहीं आ रहा है। एहसान फरामोश तुर्की और पाकिस्तान के सपोर्ट में खुलकर आया है। तुर्की हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ये कहा है एर्दोगन ने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का समर्थन जारी रहेगा, ये कहना है तुर्की की तरफ से। भारत पाकिस्तान के तनाव के में कमी होने चाहिए, वो जब जो है बयान दिया जा रहा है तुर्की की तरफ से, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बात की जा रही है। मगर भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने की अगर बात आएगी तो जवाबी कार्रवाई उसी तरह की होगी। और बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि हर कोई भारत के 144 करोड़ जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने ये अब किया है पहलगाम में, उसका बदला ज़रूर लेना है। और इस नासूर को, जो आतंकवाद का नासूर पाकिस्तान ने पीओके में पाल के रखा है और भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए, प्रॉक्सी वॉर जो छेड़े हुए हैं, इसका अंत होना बेहद ज़रूरी है। मैं वापस आशिक के पास चलूँगा। आशिक, लोगों का जो गुस्सा है कश्मीर में, आप कश्मीर कवर करते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि आज तक कश्मीर में कई हमले आतंकियों के हुए हैं, टूरिस्ट के खिलाफ भी हुए, सेना के खिलाफ भी हुए, टारगेट किलिंग भी लोगों की गई, मासूम लोगों की। इतना गुस्सा, इतने प्रदर्शन मुझे लगता है आज तक के इतिहास में नहीं हुए। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अजय, आपने सही कहा। जिस तरह से इससे पहले भी कई सारे हमले हुए, कई सारे टूरिस्टों को मारा गया, लेकिन आज जिस तरह से हालात पूरे कश्मीर घाटी में बने हुए हैं, यहाँ पर पहले दिन से ही लोग जो है सड़कों पर निकल आए, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया और जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए गए। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज जिस जगह पर कुपवारा के त्रहगाम इलाके में जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर हाफिज सईद का पुतला जलाया गया और लोग जो है खुलकर मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है, स्थानीय लोग जो है मिलकर इस समय जो है एक ही आवाज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों ने जो यहाँ पर हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब उन्हें देने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जहां पर इस टारगेट को जो है किया गया, खासतौर पर ये एक पर्यटक स्थल है, देश और दुनिया भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोगों का रोजगार चलता है। लेकिन इसी पहलगाम में जब शांति बनी हुई हो, वहां पर सड़कों पर सन्नाटा फैला हो, तो स्थानीय लोगों का रोजगार, वहां की इकोनॉमी को जो है काफी ठेस पहुंची है। और लोग जो है अब मांग कर रहे हैं कि जिन आतंकियों ने यहाँ पर रोजगार पर भी हमला किया, साथ साथ टूरिस्टों पर हमला किया, तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो यही मांग जो है पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग जो है खुलकर सामने निकलकर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों के खिलाफ खुलकर जो है भारत अब विरोध करना चाहिए। और जो सेना के जवान इस समय जवाब दे रहे हैं, कई सारे आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया, ये हम लगातार कार्रवाई देख रहे हैं। और ऐसे आतंकियों के नाम जो है अब लिस्ट जारी किया गया है। यानी पहले इन आतंकियों की प्रॉपर्टी अटैच होती थी, लेकिन अब बारूद से इन आतंकियों के घरों को जो है उड़ाया जाता है। अजय,
शुक्रिया आशिक, आपके पास वापस लौटेंगे, मगर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तीनों सेनाध्यक्ष और एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ सीडीएस जो हैं वो शामिल हैं। और इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, मौजूदा पर जो स्थिति है उस पर चर्चा, और क्या होने वाला है आगे, यकीनन एक बड़ा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा होगा। इस पे बात करने के लिए संजय शर्मा, सीनियर एडिटर हमारे जो हैं इंडिया न्यूज़ के, वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कहेंगे, बैठक कितनी अहम और कौन कौन इस बैठक में और शामिल हो रहा है, कितनी देर बैठक चलेगी? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की तैयारियों पर की समीक्षा कर रहे हैं। हमने कल भी देखा था, कल भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के उनको सुरक्षा तैयारियों की का जायजा दिया था, उनको रिपोर्ट दी थी कि सेना कितनी तैयार है और क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है जिसमें सेना की जरूरत पड़ रही है, सेना की अपनी जरूरतें हैं और साथ ही साथ सेना क्या कर सकती है, क्या क्या विकल्प है सेना के पास में, वो ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताए थे। उसके बाद में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसको और उनको अपनी मुलाकात में सारी चीजें बताया कि क्या सेना की तैयारियां हैं भारत की और साथ ही साथ भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये बताया था कि क्या क्या चीजें, क्या क्या किस तरीके से भारत ने अब तक 100 से ज्यादा देशों को अब तक डिप्लोमेटिक स्तर पर बुला करके बातचीत की है। देशों के राजदूत और हाई कमिश्नर को बुला करके भारत ने उनको जानकारी दी, ब्रीफिंग दी है कि किस तरीके से पहलगाम का अटैक भारत पर हुआ है और भारत की आत्मा पर हमला माना जा रहा है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या, सेना की क्या तैयारी है, सेना क्या करने जा रही है, क्या सेना का कोई ऑपरेशन होगा, इन सब पर हमारी निगाहें लगातार लगी रहेंगी। लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में कल फिर से केंद्रीय कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई, सीसीएस की एक बयान बैठक फिर से बुलाई गई प्रधानमंत्री द्वारा था। तो ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में भी कोई बड़े डिसीजन लेंगे, बड़े फैसले लेंगे? हमने देखा था कि पहले जब सीसीएस की बैठक बुलाई गई थी तब सीधे सीधे सिंधु नदी का समझौता रद्द कर दिया गया था और कई सारे कड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए थे। तो कल फिर से एक बार सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, सेना की अपनी तैयारियां, रक्षा मंत्रालय अपनी तैयारियां कर रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठकों की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से संपर्क में बने हुए हैं, लगातार टच में बने हुए हैं। किस तरीके का निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के जरिए सेना को दे रहे हैं और सेना को भी राजनाथ सिंह ब्रीफिंग दे रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं और सेना की क्या तैयारियां, ये सेना की जानकारी, सेना की तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। शुक्रिया संजय शर्मा जी आपका। और बिल्कुल एक अहम बैठक है, क्योंकि किस तरह की तैयारियां, किस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो कहा था वो करने जाएंगे, कब होगा ये समय बताएगा, कहां होगा ये सब समय बताएगा। मगर इस वक्त की एक बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर आपको बताता हूं, क्योंकि इसी होप के साथ 144 करोड़ लोगों ने जो है वो उम्मीद रखी हुई है कि पहलगाम हमले के बाद आतंक का अंत होने वाला है। मेरे पीछे आप देखेंगे इसी तरह पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और उम्मीद ये की जाती है कि ये सूरज जो अस्त हो रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, ये वहां के लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर निकलेगा, क्योंकि वहां के लोग भी पाकिस्तानी सेना के सताए हुए हैं और वो चाहते हैं कि एक नया सवेरा आए। वो चाहते हैं कि ये जो अंत है वहां के युवाओं के मिसिंग होने का, फिर उनकी बॉडीज ना मिलने का, वहां की महिलाओं के साथ प्रताड़ना का, वहां पर भुखमरी की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का, वो सब हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज़ के स्पेशल शो में। बात जम्मू कश्मीर की इस वक्त, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पिछले 3.5 दशक में उस आतंकवाद को झेला है जिसे पाकिस्तान ने चलाया है। पाकिस्तान की सरकार से लेकर सेना, आईएसआई से लेकर उन आतंकी कमांडरों तक जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर वहां पर वो तमाम षड्यंत्र बुने जिसने हजारों के लोगों की जो है लीला समाप्त कर दी। जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों के खून से हाथ रंगे हैं पाकिस्तानी सेना के और पाकिस्तान के सरकार के। मेरे साथ लोग लगातार मौजूद हैं क्योंकि इनसे बात करना बेहद ज़रूरी। जिस तरीके से लगातार जो मैं कह रहा हूं कि सूरज उस तरफ जब जाने वाला है, डूबने वाला है, एक नए सूरज की उम्मीद जो है, एक नई किरण की उम्मीद जो है वो लगता है कि दिलों में होगी लोगों के।
अजय जी, हम भी चाह रहे हैं जैसे आज सूरज जहाँ से डूब रहा है, कल का जो सवेरा हमारे भारत से हो। हमारे भी पूर्वजों की ज़मीन है जो वो शंभ में है। हमारे दादी के जो पीछे परिवार था, ननिहाल का जो परिवार, हमें उनसे सुनने को मिलता था हमारे बहुत अच्छी ज़मीन थी, हमारे अच्छे घर थे। जो इन लोगों ने नाजायज़ कब्जा जो कर रखा है, उस कब्जे को हमारी भारत की सरकार के पास ये समय है, क्योंकि इन्होंने जो गलत हरकत की हमारे साथ, इसका बदला ये कि हम पीओके लें। इनको पता चल जाए कि अभी वो पुराना हिंदुस्तान नहीं बचा कि आप कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं करेंगे। अब आप गोली फेंको, यहाँ से गोला जाएगा, और गोले के बदले एक फेंकोगे 10 गोले फेंकेंगे। मगर लोगों के दिल में डर नहीं रहा, वो क्यों? मैं देखता हूं कि वरना बॉर्डर पर गोली चलती थी, लोगों का खून बहता था, लोग मारे जाते थे, लोग कह रहे हैं कोई परवाह नहीं, होने दीजिए। अजय जी, ये होता क्या है, हमारी मजबूत इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति कहाँ से जागती है? जब हमारे पास मजबूत सरकार है। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। जो वो फैसला लेंगे हमारे हित में लेंगे, और हमारे हित में जो फैसला लिया हो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान जो सोचेगा वो होगा, वो जो हिंदुस्तान चाहेगा वो होगा। वो यही होगा कि जो हमारा नाजायज कब्जा जो कर रखा है वो हमारे पास आएगा, हम अपना क्षेत्र वापस लेके रहेंगे इनसे। अपना राज्य, पूर्ण राज्य जिसे कहा जाता है जम्मू कश्मीर, जब पीओके शामिल होगा वो वापस लेने की मांग है। सेना से आप रिटायर हो चुके हैं, हौसले अभी भी बुलंद हैं। क्या लगता है ऐसे ही पूर्व सैनिक जितने भी हैं सब तैयार हैं? पूर्व सैनिक सभी तैयार बैठे हैं। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी जी हमें हुक्म दें कि आप AK-47 पकड़ो और सीधे हो जाओ। अभी भी निशाना इनका चूका नहीं है। अभी भी अगर फायरिंग करेंगे तो 4 इंच का गोला बनाएंगे। इतनी हौसले बुलंद हैं इनके, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं हम। आप सेना में रहे हैं, क्या लगता है वक्त कितना बदला है? कारगिल के बाद अब लगभग 25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तो लग रहा है कि अब ताकत सेना की ओर बढ़ गई है। आज से 25 साल इतनी ताकत नहीं थी जितनी आज है। आज हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। जो हथियार पहले नहीं थे वो अभी मौजूद हैं, इसलिए हिंदुस्तान को तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को डरना पड़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, थाली कटोरा ही है। शायद इसीलिए लोग भी डर नहीं रहे हैं। लोग डरते क्यों डरेंगे? लोगों के घर के आगे मोदी जी ने बैंकर बना दिए हैं। पहले हम लोग भागते थे, अभी हमें भागने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने घर में बैठकर लड़ाई लड़ेंगे। अपने घर में बैठकर लड़ाई लड़ेंगे, ये हौसला है यहाँ के युवाओं का, यहाँ के लोगों का, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में रहते हैं और लगातार पाकिस्तान की फायरिंग का, पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। आपको बता दूं कि ये जो अखनूर सेक्टर है, यहाँ पर पिछले 2 महीनों में या 3 महीनों में 2 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। बीती रात भी हुआ था, 3 आतंकी घुसपैठ करके आए थे जिन्हें मार गिराया था, और इसके साथ साथ उससे पहले कई बार ऐसी कोशिशें जो हैं वो हो चुकी हैं। मगर मैं वापस चलूंगा कश्मीर, क्योंकि उत्तरी कश्मीर में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन 3 दिनों से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आशिक, ये बताइए, आशिक आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास वापस आऊँगा। जिस तरीके से सैलानी कश्मीर में अब आना कम हुए हैं, लगता है ये जो मौका है इससे लोग डर गए हैं इसलिए नहीं आना चाहते, या फिर कोई और वजह है? लगता है यहाँ इंतज़ार हो रहा है कि अगर एक बार कार्रवाई हो जाए उसके बाद बिल्कुल शांति के बाद वापस लौटेंगे। देखिए अजय, बिल्कुल यहाँ पर हमने कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी रुख किया जहाँ पर टूरिस्ट का नंबर कम था, लेकिन टूरिस्टों के साथ जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि अब एक साथ करके घाटी में जो हालात रोज रोज होते हैं, क्योंकि 2019 के बाद कई टाइम तक घाटी में शांति रही। हालांकि जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश लगातार आतंकी कर रहे थे, लेकिन घाटी में टूरिस्टों का नंबर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था। और यहाँ पर हमने देखा जब ट्यूलिप गार्डन खुला तो 8.5 लाख से ज्यादा टूरिस्टों ने इस बार केवल कुछ ही दिनों में विजिट किया। यानी कहीं ना कहीं घाटी के हालात जो है वो पटरी पर लौट रहे थे। लेकिन जब इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया जहां पर मासूम सिविलियन टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी जो है डरते हैं। फिलहाल नंबर कम है, लेकिन उम्मीद टूरिस्टों की यही है कि जिस तरह से इन आतंकियों ने यहाँ पर निहत्थे लोगों पर फायरिंग की, उनका मुंहतोड़ जवाब जो है सेना देगी, और कई सारे टूरिस्ट ये मानते भी है। यहाँ पर अजय मैं आपको रोकना चाहूंगा, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान की जो एक्टिविस्ट महरंग बलोच है उसको पाकिस्तानी सेना ने कुछ टाइम पहले जो है
वहां से अरेस्ट किया और उसे किसी जेल में रखा गया है। लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अजय, लगातार आप बलूचिस्तान पर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह वहां पर हालात भी बने हुए हैं। बलूचिस्तान के अलावा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा या पीओके की बात करें, जहां पर पाकिस्तानी सेना को लगातार टीटीपी और बीएलए की तरफ से हमले झेलने पड़े हैं, फिलहाल जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल आशिक, बलूचिस्तान के हालात इस वक्त काफ़ी चिंताजनक हैं। मेहरम बलोच को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और बहुत बुरी हालत में उसको वहाँ से लोगों से के साथ जो है वो प्रताड़ना करके उसको हिरासत में उनको लिया गया और उसके बाद से लगातार वो जेल में है। पता नहीं चला कहाँ है और अब तक रिहाई नहीं हो पाई है। पाकिस्तान को डर इस चीज़ का है कि कहीं बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनका प्रदर्शन दुनिया जो देख रही है, उसके बाद दुनिया का क्या रिएक्शन होगा वो देखना होगा। बीएलए पहले से पाकिस्तान पर हमलावर है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कल भी एक बड़ा हमला करके 10 लोगों की हत्या कर दी थी और लगातार ये सिलसिला जारी है, जो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के लिए चिंताएं बेहद ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि खैबर पख्तूनख्वा को संभाले, बलूचिस्तान को संभाले या पीओके को, जो यहाँ पर एक लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि पीओके में तो प्रदर्शन करने तक की रोक जो है वो लगा दी है। और इसीलिए पाकिस्तान दरअसल जो गिदड़ भपकियां दे रहा था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि खून की नदियां बहाएंगे, वो कुछ ही घंटों के बाद अपने बयानों से बदले और कहने लगे कि बातचीत होनी चाहिए। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे, मैंने जंग के लिए नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि 2-3 दिन बहुत क्रूशल हैं, जंग हो सकती है, भारत हमला कर सकता है और अगर नहीं हुआ तो फिर ये टल जाएगी, इस चीज़ की उम्मीद है। और इसीलिए शायद वो मीडिएशंस जो है वो लगातार तुर्की के ज़रिए या सऊदी अरेबिया के ज़रिए जो है वो करने में लगे हुए हैं, मगर ऐसा नहीं चलेगा। हर बार आप हमला करेंगे, हर बार आप पहलगाम, पुलवामा, उरी इस तरह की हरकतें करेंगे और फिर ये सोचेंगे कि भारत की तरफ से जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि गुस्सा लोगों में कितना है ये जानने की कोशिश करते हैं। अब तक हम तैयारियों की बात कर रहे थे, बात पहलगाम की इन लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि जब पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जब ये आपको पता चला कि वहाँ कैसे कैसे क्या क्या पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया, उस वक्त दिल में क्या हो रहा? जो ये इन्हें कारण हरकत की है, जब ये हमने सुना तो दिल में एक बहुत बड़ी एक धक्का लगा और हमें बहुत गुस्सा, मतलब जो ये कायर बुजदल देश पाकिस्तान जो देश है जो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, पूरे भारत में जब हमने सुना इतना जोर का झटका लगा और आप इस चीज़ आप समझ नहीं सकते। और तब से हमारे दिलों में इतना गुस्सा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो बार बार हरकतें करते हैं, अभी हमारे में ये सहन शक्ति नहीं रही, अभी इनको जो है जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनका नामो निशान जो है नक्शे से मिटा दिया जाए। नक्शे से नामो निशान मिटाने की बात हो रही है, क्या लग रहा है, नक्शा मिटाना चाहिए कि नाम मिटने से काम चलेगा? हम पाकिस्तान का नक्शा ही मिटाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। अब भारत सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा किया है, ऐसी घृणनीय हरकत की है, इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम इस बार भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं, जल्दी करो, देर मत लगाओ, इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। युवा मेरे साथ हैं, कुछ क्या लगता है, अपेक्षा कर रहे हैं भारत सरकार से? जो भी मोदी साहब कार्रवाई करेंगे हम उनके साथ हैं, हम युवा शक्ति हैं, हम यही चाहते हैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है और हमें मोदी साहब से और कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की वो हालत होनी चाहिए, उनकी आने वाली नस्लों तक पता चले। नस्लें याद रखें, होना इसलिए चाहिए क्योंकि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में लगातार की हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगा, जब ये सुना कि पहलगाम में हमला हुआ, इस तरीके से निर्मम हत्या, नाम पूछकर, मजहब पूछकर, ये कोशिश कहीं ना कहीं दो मजहबों को बांटने की पाकिस्तान की एक बड़ी चाल लग रही। देखो जी, पाकिस्तान में जो ये भाड़े के लोग जो भेजते हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि वो कभी भी वो धर्म का सहारा लेते हैं, वो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जो इन्होंने जो पहलगाम में जो हरकत की है, धर्म पूछ पूछ के, आप कलमा जानते हो नहीं, पूछ पूछ के आप कलमा पढ़ना सिखाओ, जिन्होंने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया, क्योंकि ये जो साजिश थी इन लोगों की, ये साजिश नाकाम हुई है, पहली बार नाकाम हुई है।
और आज कश्मीर से भी इनको सपोर्ट, हमारे को सपोर्ट मिल रहा है। कश्मीर में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ये जो पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, उनका भी नाम बदनाम होता है साथ में। उनको भी लग रहा है पाकिस्तान में जो मुस्लिम रह रहे हैं हमारा मिसयूज कर रहे हैं। उनका मिसयूज होने से, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ही रह के उनका गुजारा चलने वाला है, क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान को ये पेट दर्द हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में आई थिंक आतंक की फैक्ट्री चलती थी। लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट का हब बन चुका था, क्योंकि जब हज़ारों की संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, आज लाखों में पहुँच गए। उनको ये दर्द हो रही थी कि यो कश्मीर जो पाकिस्तान का राग अलापता था, आज वो हिंदुस्तान की जगह यह कर रहा है। उनको ये परेशानी हो रही थी, उन्होंने ये इसलिए ये हिंदुओं को, हमारे हिंदुओं को टारगेट किया। लेकिन जब हिंदुओं को टारगेट किया है, पूरा हिंदुस्तान उन जितने भी शहीद हुए हैं उनके साथ है, उन परिवारों के साथ है। मैं आपको आपके पास वापस लौटूंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के जरिए दो गुटों में बांटने की तैयारी पाकिस्तान की थी, और पाकिस्तान का जो मकसद था इस हमले को करवाकर वो इस चीज़ को साबित करना था कि मौजूदा सरकार के वक्त किस तरीके से वहां हमला किया जा सकता है, ताकि यहां पर मजहबी दंगे जो हैं हो सके। इस चीज़ की पाकिस्तान की कोशिश थी, मगर आम लोगों ने कहीं ना कहीं सबूत दिया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ऐसी चाल जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि किश्तवाड़ और पुंछ में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ है। दरअसल इस चीज़ की आशंका है कि पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था, उस हमले में जो आतंकी पहुंचे थे वो पुंछ से और किश्तवाड़ से दो ग्रुप जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद इन्होंने उस हमले को अंजाम दिया। इस चीज़ की आशंका है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हो सकता है वहां से वापस जो हैं वो किश्तवाड़ या पुंछ जो हैं वो लौटे हों। मैं वापस आशिक मीर के पास चलूँगा। आशिक, लगातार लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा जगहें हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, चाहे वो साउथ कश्मीर है, चाहे वो पीर पंजाल का इलाका है, या फिर दूसरी तरफ किश्तवाड़ का इलाका जो अनंतनाग के साथ जुड़ता है। क्या खबर है? देखिए अजय, बिल्कुल जिस तरह दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके चलते ये भी खबर हो सकती है कि ये आतंकी जो है अब डोडा किश्तवाड़ के जंगलों में पहुंच चुके होंगे। लेकिन वहां पर भी सेना का सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल इन आतंकियों के ढूंढने के लिए जो है कवायद तेज किए गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर जो है वो वहां पर जो है लगातार घूम रहे हैं और उनकी तरफ से जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रोन सर्विलेंस जो है वहां पर रखी गई है। आधुनिक हथियार जो है इन जंगलों में रखे गए हैं ताकि आतंकी जो है बचकर निकलने ना पाए। फिलहाल पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अब ईंधन नहीं है। खाली पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है 2 घंटे तक ही फ्लाई कर सकते हैं। अजय, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए आशिक, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो खाने पीने के लाले वहाँ के लोगों में पड़े हुए हैं। उसके बाद लगातार इस चीज़ की आशंका है कि पाकिस्तान जो IMF के पास गया था कि किसी तरीके से उन्हें जो पैसा है इकोनॉमिकली जो वीक हो रहे हैं उसके लिए पैसा मिल जाए। इससे पहले अगर आप देखें तो चीन के पास पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मंत्री पहुंचे थे। तो ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान की चल रही हैं, मगर जब जंग का ऐलान की बात पाकिस्तान कर रहा था, जब यू टर्न उनके मंत्री लेते दिख रहे थे, तो उसमें यही लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर को जब पता चला होगा कि उनके पास कुछ ही घंटों तक जो है उड़ने के लिए फ्यूल बचा है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से किस जगह पहुँच चुका है। और जब जंग की बात धमकियाँ देकर की जा रही है कि हम खून बहा देंगे नदियों में, वो कहने से कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान की हालत जो है वो अंदरूनी बहुत ख़राब हो चुकी है। और लगातार जब हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद जब लगातार भारत की तरफ से तनाव उनको लग रहा था कि यहाँ हमला हो सकता है, तो इस चीज़ की पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करता रहा। और अब ये कह रहे हैं कि शायद उसके पास फ्यूल की तंगी हो गई है। तो आगे कैसे काम चलेगा, कैसे जहाज़ उड़ेंगे, कैसे जंग लड़ी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं लोगों से बात करूंगा क्योंकि बात पाकिस्तान की भुखमरी की, पाकिस्तान की कंगाली की है। उसके बाद वापस आपके पास लौटेंगे। मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा, जब खबरें सुनते हैं कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और वहाँ आटा 250 रुपये किलो है, यहाँ किस तरह है? उनको जो ये दर्द हो रही है, हिंदुस्तान वाले तो फ्री में राशन बांट रहे हैं,
और वहाँ पर वो 250 रुपये किलो खा रहे हैं। यहाँ पर आज सक्षम गवर्नमेंट है ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर उनको अपनी जनता को खाने के लिए आटा तक नहीं है और हिंदुस्तान के साथ लड़ने की बात कर रहा है, इसलिए हम बॉर्डर के लोग निश्चिंत जगह बैठे हैं। वो भुखमर्रा पाकिस्तान वो हमारे पे हमला करेगा, उनके पास इतनी क्षमता है ही नहीं है कि हमारे पे हमला कर सके, क्योंकि आज हिंदुस्तान दुनिया की वर्ल्ड पावर बन चुका है और आज राफेल हमारे पास है और एक राफेल हमारा उनका पाकिस्तान पूरा खत्म कर सकता, नक्शे से खत्म कर सकता है पाकिस्तान को, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एक चीज और बता दीजिए कि उनको भी पता चले, देख तो वो भी रहे होंगे हमें, कि आखिर यहाँ दाल आटा चावल के भाव क्या हैं। वहाँ तो रोने को हैं लोग। यहाँ आटा 20 रुपये के जी, वहाँ 250 रुपये किलो, यहाँ पर 45 रुपये किलो खंड, वहाँ 500 रुपये किलो करीब है। यहाँ पर पेट्रोल 95 रुपये लीटर, वहाँ पर 500 रुपये लीटर। इतना मैं बताऊँ, और हिंदुस्तान में जो आज मजबूत सिस्टम चल रहा है, मजबूत इकोनॉमी और वर्ल्ड की नंबर तीसरी पावर बनने वाला हिंदुस्तान, और उस हिंदुस्तान के साथ कोई बोला आंख से मिला के बात करेगा, वो भी पाकिस्तान। अरे हमारी बैठक, हमारे प्रधानमंत्री जी की बैठक आज अमेरिका में होती है, बड़े बड़े देशों के साथ होती है। ये कहाँ हमारे साथ पंगे लेने की बात कर रहा है? पंगे लेने की बात कर रहा है। ये है यहाँ की हकीकत। सरहद के दो तारों के बीच में जो यहाँ पर है, सरहद पर लगी तारबंदी है, उसके दोनों तरफ की तस्वीर। यहाँ आटा 20 से 25 रुपए किलो, वहाँ 250 रुपए से 300 रुपए किलो। यहाँ चावल 50 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो, वहाँ 400 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो। चीनी, सब्जी, हर किसी चीज़ में, पेट्रोल के दामों में जो कीमतें 1 किलोमीटर के इलाके में बदलती हैं, तो पाकिस्तान में बगावत होगी क्यों नहीं। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि कंगाल पाकिस्तान में चरम पर है बगावत, और सिंध में शहबाज के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अवैध 6 नहरों के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि अवैध तरीके से उन 6 नहरों को जो है वो टर्न करने की बात जो है वो लगातार सामने आ रही थी। इसी चीज़ को लेकर जो है वो बगावत हो रही है। पाक के नहर बनाए जाने का विरोध जो है वो सिंध के लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर ये रास्ता मुड़ेगा, अगर ये नहर मुड़ेगी, तो वहाँ सिंचाई से लेकर पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। और शहबाज सरकार को दी जा रही है खुली धमकी, अगर नहीं माने तो ये विरोध जो हैं वो कहीं बलूचिस्तान और जो तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा में है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, वैसा ना शुरू हो जाए। इस चीज़ को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। आशिक मीर के पास चलते हैं। आशिक, जिस तरीके से लगातार अब सिंध में भी हालात वैसे हो गए हैं कि पाकिस्तान को लग रहा है कि वहाँ पर भी अब काबू करना मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद अब कई हिस्सों में बंटने की तैयारी में पाकिस्तान लग रहा है पहुँच गया है। देखिए अजय, बिल्कुल जिस तरह से हमने इससे पहले देखा, 3 ऐसे राज्य हैं पाकिस्तान में जहां पर लोग जो है खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, और लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रही है। खासतौर पर हमने देखा जब बलूचिस्तान के लोग जो है सड़कों पर निकल आए और वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और उन्हें जो है पाकिस्तानी सेना ने दबाने की काफी कोशिश की। पहले इन लोगों को गायब किया जाता है और उसके बाद इनकी डेड बॉडीज को जो है इनके घर वालों के हवाले भी नहीं किया जाता है। यानी इस तरह के हालात जो है पूरे पाकिस्तान भर में बन रहे हैं। एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बीएलए, और अब पीओके में भी इस तरह के हालात बन रहे हैं। और अब एक और सूबा जो कि सिंध, काफी बड़ा प्रोविंस है, और सिंध में भी लोग जो है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदरून हालात जो है अब बद से बदतर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जंग की सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता कि भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन अब इसी के साथ पंगा लेना जो है काफी मुश्किल बन जाएगा। अजय, आशिक, क्या लग रहा है जिस तरीके से सिंध में बवाल है, बलूचिस्तान में है, टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में लगी है और पीओके में लोग जो हैं बवाल कर रहे हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान जंग की हैसियत रखता है? देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने शहबाज को जो है मशवरा दिया कि भारत के साथ वो जंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि क्षमता रखता है,
कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है जब भारत जो है हम पर तरस भी खा चुका है। कई बार भारत की तरफ से ऐसे ऑफर्स भी दिए गए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान जो है कभी नहीं सुधरता है। अगर हमने पुलवामा देखा, हमने कई ऐसे अटैक्स देखे जिसका डोजियर जो है सीधे पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि यूएन में भी कई बार इस पर मुद्दा उठाया गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं यूएन में पाकिस्तान जो है कश्मीर को लेकर बात कर रहा है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों की जब बात सुनते हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर अमन चैन से रहना चाहते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद जम्मू कश्मीर में बढ़ा रहा है, जिसका जवाब जो है उन्हें देने की जरूरत है। अब इस बीच जंग का माहौल बनने जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की सेना जो है आर्टिलरी बॉर्डर्स पर मूव कर रही है, वही पाकिस्तान की जो सरकार है वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आशिक हमसे बात करने के लिए। एक बार चलते चलते आपको बता दूं, क्योंकि समय की कमी है, मगर लोगों से एक बार रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा कि आखिरकार क्या चाहती है जनता, क्या चाहती है प्रधानमंत्री से, क्या कहेंगे? छोटा सा संक्षिप्त में क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से यही आग्रह करता हूँ, भाई त्योहार का सीजन आ रहा है। हमने कारगिल लड़ाई भी लड़ी है, मैंने खुद लड़ी है और ये मेरे भाई हैं इन्होंने भी लड़ी है। हम चाहते हैं कि एक बार जंग होनी चाहिए ताकि हम लाहौर में जाके पहुंचे, जैसे हमारा 71 में हमारी फोर्स जाकर पहुंची थी, इस बार भी हम पहुंचेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल, और हम हमारा जो संकल्प है पीओजे के हम लेके रहेंगे, वो इस पर माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान ने पहल की है, हमारे निहत्थों पे वार किया है और हम सामने से लड़ाई करेंगे और अपना पीओके वापस लेके रहेंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण जम्मू कश्मीर बनाना है, पक्का बनाना है। अभी यही मौका है बनाने का। लगता है आखिरी मौका पहुंच गया है। देखिए, आज फर्स्टली मैं एक बात बताऊंगा, आज परशुराम जन्म का जन्मोत्सव है, सबको मुबारकबाद है। लेकिन जो भूचाल हमारे दिलों में आज चल रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो ताकि पाकिस्तान जड़ से खत्म हो जाए। जो हमें शांति से जीने देता, हम उनको जड़ से खत्म करना चाहते हैं ताकि दोबारा वो सर ना उठा सके। जड़ से खत्म करना चाहते हैं पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बार बार निक्के मुक्के करता रहता है, छोटे मोटे जो हरकतें करता रहता है। इसकी एक बारी वो जो है लीला समाप्त कर दी जाए। लीला समाप्त होगी, बिल्कुल समाप्त चाहिए। और इस बार ही मतलब मौका है हमारे पास, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसे उन्होंने हरकत की है। इस बार उनको नहीं छोड़ना चाहिए, इस बार नहीं छोड़ना होगा पाकिस्तान को। और यही आवाज यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से एक तस्वीर, भारत माता की जयघोष के नारे, वंदे मातरम के ये जयघोष जो हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके पर, जहां से आवाज सिर्फ एक कि अब दिखा दो दुनिया को कि भारत कुछ भी कर सकता है, और खासतौर पे जब उनके लोगों पर खतरा आता है। आज के इस शो में बस इतना ही, आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।